स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भन्नाट वाला, ठीक, मजा आ जाएगा दोस्त। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में संबंध क्या होगा, आज हमको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में, अब प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या, वहाँ पे हम लोगों ने देखा भी। तो इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, आज उसको हमको लोग पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। देखो आपका रिटन एग्जाम होने वाला सेकंड टर्म में, तो सबसे पहले यार जब कुछ डेरिवेशन करने से पहले ना आपको उसके बारे में कुछ बताना होता है कि वो चीज़ क्या है, आप क्या लिए हो क्या नहीं लिए हो, ठीक है ना। तो हमको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको डेरिवेट करने से पहले आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट क्या है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेट द मास ऑफ अर्थ इज एम and the radius is re and the mass of an object is m, then the force exerted by the earth on the object, यानी कह रहा है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या re है तथा एक वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या है। सपोज दैट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज देखो यार कि मैंने क्या बोला, इसका फिगर आपको यहाँ बनाना है। तो मैंने एक बना दिया कि ये हमारा, मान लिया हमने, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना। अब इस पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैंने माना कि जो हमारा ये क्या है, अर्थ का सेंटर हो गया, सेंटर ये क्या हो जाए आरी, रेडियस। इस पे मैंने बोला कि जो अर्थ का जो मास है यानी द्रव्यमान कितना है, एम ही मैंने बोल दिया। और इस वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, इसको हमने एम बोल दिया। तो अब हमको देखना है कि इस पृथ्वी द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स क्या होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या हो जाएगा बेटा, क्या इसका नियम था, उसका रूल था, F बराबर क्या होता है, F बराबर आपका होता है, F बराबर कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। यानी ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल जी एम ई हमने माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ का द्रव्यमान है, और हमारा एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है जिस पे पृथ्वी अपना फोर्स लगा रही है। और हमने क्या बोला कि रेडियस किसका, यहाँ पे हम बोल दिया यहाँ पे पृथ्वी से और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। तो इसको बोलेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। हमने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब यहां पे देखोगे बाई द सेकेंड मोशन लॉ, यानी कि गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से, बेटा गति का दूसरा नियम क्या था, गति का दूसरा नियम हमारा था F बराबर एम ए, ये हमारा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, F बराबर जो हमारा एक्सीलरेशन, इसमें हमारा तो एक्सीलरेशन हमारा स्मॉल जी है ना, तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन को A से नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, G से देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा G आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते क्या, हमने A बराबर क्या पुट किया, यहाँ पर G हमने रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो आप, अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोला, और ये कैसे आ गया, जब हमने यहाँ पे क्या पुट किया, A बराबर स्मॉल जी हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इक्वेशन हमको यहाँ से एक मिल गया, यानी कि बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे इक्वेशन फर्स्ट मिला कि F की वैल्यू क्या होती है, और हमने क्या देखा कि न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम था उससे हमको फोर्स क्या मिला। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जगह तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो एफ एफ तो दोनों तो इक्वल है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बराबर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। तो एम से एम कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल जी बराबर क्या आ गया, एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल जी का, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या आ गया कि स्मॉल जी बराबर क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन। ठीक है बेटा, अब एक चीज जान जाओ कि अगर मैं बात करूं अपने अर्थ की, पृथ्वी की बात करूं, तो पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू होती है ना, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, पार्ट 3 वाले वीडियो में, वहां पे जहां पे हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो वहां पे मैं बता चुका था स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो चीज जान जाओ कि पृथ्वी पर जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे, यानी पृथ्वी तो यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, यानी ऊपर की तरफ जाओगे और फिर जमीन के नीचे जाओगे, तो क्या होगा, यहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बिल्कुल इस चीज को माइंड के अंदर रखो कि स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ कम होती है, जब हम क्या करेंगे, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे फिर पृथ्वी के नीचे जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो, अगर लग रहा है कि डेरिवेशन बहुत ईजी मैंने बताया हूं, और एक चीज जान जाओ, सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने से पहले आप स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि आप क्या चीज लेके चल रहे हो। हम डायरेक्टली हम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर देंगे, लेकिन एक यार देखो, हमको अच्छा नंबर लेके आना है, हमको नॉलेज गेन करना है क्या होता है, फिर हमको सामने वालों को ये भी दिखाना है कि मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ किया हूँ। तो सामने वाला टीचर देखेगा ना कि यार पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट, बच्चा ने बहुत स्टेटमेंट साथ लिखा हुआ है, राइटिंग विशेष ध्यान दे रहा है, तो आपको फटाफट वो ज्यादा नंबर देगा। समझ में आया ना। डायरेक्टली करो, समझ में वो चीज सही है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन यार हमको एक अच्छा स्टूडेंट के साथ करना है, हमको ऐसा स्टूडेंट बनना है जिससे हमको कोई एक नंबर मेरा कोई काट ना पाए। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको कोई प्रॉब्लम ना है, हमारे पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आपको मेरा ये डेरिवेशन समझ में आया, अगर लग रहा है कि बहुत ईजी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय।